22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। ऐसे में अयोध्या को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा धार्मिक भी है और राजनीतिक ताकत की जोड़ आजमाइश भी है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राम शब्द सबसे ऊपर है और राम सबके हैं, लेकिन इन दिनों राजनीति में राम को लेकर एक युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध अयोध्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम की चर्चा सिर्फ राम नाम के लिए नहीं हो रही है, इस देश में राजनीति के लिए हो रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पूरी खबर को आप विस्तार से समझिए। जब से राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय हुई है, तब से लेकर खूब चर्चा हो रहा है और जैसे जैसे वो वक्त नजदीक आ रहा है, लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, तो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई इस वक्त राम मंदिर से सीधे राम को लेकर हो गई है। बड़ा विडंबना है इस देश में कि जहां हम भगवान को भी राजनीति के कटघरे में खड़े कर देते हैं और वहां तय करने लगते हैं कि राम फला के हैं, राम फला के हैं और राम फला के हैं। राम सबके हैं और सबके होने भी चाहिए। एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या बीजेपी वाकई राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है या फिर यह विपक्ष का महज आरोप है? अगर विपक्ष के तमाम नेता राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे वह स्वयं जिम्मेवार है। इसके लिए बीजेपी कतई जिम्मेवार नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि विपक्ष के पास इस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी यह है, अगर वो राम मंदिर में जाते हैं तो इसका क्रेडिट सीधे बीजेपी को जाएगा, नहीं जाते हैं तो भी उसका क्रेडिट बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी भी इस बात को लेकर खूब राजनीति करेगी कि हम लोगों ने तो राम मंदिर के निमंत्रण में इन लोगों को बुलाया था, लेकिन ये लोग राम मंदिर में आना ही नहीं चाहते हैं, इन्हें तो राम से प्रेम ही नहीं है। प्रेम की परिभाषा बड़ा अलग अलग है और भक्ति की भी परिभाषा अलग है, लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ इसको लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ये तमाम लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहते हैं। आखिर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? यह कैसी राजनीति है? क्या राम मंदिर में जाने से उनकी राजनीति वाकई खत्म हो जाएगी या वोट बैंक खिसक जाएगा? ये तो हर पार्टी का अपना अपना सोचने का तरीका है या फिर अपनी राजनीति का कायदा है। इसमें हम कुछ सुझाव या सलाह नहीं दे सकते, लेकिन अगर इसको आस्था के रूप में देखें तो अगर हम भगवान के अनुयायी हैं तो हमें जरूर जाना चाहिए। तरीका चाहे जो भी हो, जाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। अब जो आरोप लगा है उसको समझिए। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो मंदिर है वो पूर्ण निर्मित नहीं है और जब तक मंदिर पूर्ण निर्मित नहीं हो तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। विपक्ष का जवाब बीजेपी अपने अंदाज में दे रही है। ऐसे में कटघरे में खड़ा विपक्ष बड़ा चुनौतियों से घिर गया है और उसके सामने विकल्प नहीं दिख रहा है कि वो करे तो क्या करे। भले ही कांग्रेस यह आरोप लगा रही हो कि यह कार्यक्रम आरएसएस प्रायोजित है या आरएसएस के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा रहा है, इससे कांग्रेस राजनीतिक रूप से तो बच सकती है, लेकिन इसको भक्ति के चश्मे से देखें या फिर आस्था के नजर से देखें तो कांग्रेस अपनी दोहरी छवि से बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस के लिए ही नहीं, तमाम विपक्ष के गठबंधन दलों के लिए आने वाले वक्त में इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या विपक्षी दलों को अयोध्या राम मंदिर में नहीं जाना सही था या गलत। धन्यवाद।